हेलो एवरीवन, आप लोगों को जी मिश्रा मैथ क्लास में स्वागत है। तो अभी तक आपको हम जितने वीडियो भेजे हैं, अभी आज हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज हम 3.5 अभी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा है। इसका हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दिए थे। अब हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो आपका इक्वेशन है, इसको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन आसान होता है, आप लोग को आता है। सिंपल करना क्या है इसमें, जैसे ये है, कोई भी दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन लेना है। जैसे हम ये इक्वेशन लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, आप 3x इक्वल लिखेंगे 4 माइनस 2y, यानी x इक्वल 4 माइनस 2y अपॉन 3। अब ये वैल्यू y का आ गया, y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसका वैल्यू आप जो ये थर्ड इक्वेशन फॉर्मूला रहेगा उसमें रख देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला बनाना हमने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था 12A में। अब यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पे देखिए, अब अगर क्वेश्चन में अगर इक्वल में आपको जनरल फॉर्म बताए थे a1x प्लस b1y प्लस c1, अगर ऐसा नहीं दे करके इक्वल c1 दिया हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप इसको नहीं भी, या तो यहाँ पे इस 9 को हम LHS में ले आएंगे, -9 कर देंगे, या अदरवाइज यहाँ पे -1 लिख देंगे, तब भी हमारा आंसर सही आएगा। तो इसमें a1 हमारा कितना है, सबसे पहले आप देखो, हमारा इसमें a1 दिया हुआ है 8, a1 8 है, b1 5 है, c1 9 है, a2 3 है, b2 2 और c2 4 है। अब इस फार्मूला पे हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x अपॉन b1 c2। b1 हमारा 5 है और c2 कितना है, 4 है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, 5 4 जा 20, कैसे आया 20, b1 c2 कोई भी साइन नहीं है, मल्टीपल होगा, 5 4 जा 20 माइनस b2 c1, b2 2 है और c2 b2 c1, तो कितना है 2 9 जा 18। फिर y अपॉन यहाँ पे क्या है c1, तो c1 हमारा 9 है और a2 कितना है 3 है, तो 9 3 जा 27 एंड माइनस यहाँ पे है c2 a1, c2 4 है, a1 8 है, तो 8 4 जा 32। देन आपको बताए थे, अगर आप जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 अगर नहीं लेते हैं, c1 अगर RHS में है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए। अब हमारा है a1 b2, a1 b2 8 2 जा 16 एंड माइनस a2 b1 15। अब आपका आ गया है x अपॉन 2 इक्वल y अपॉन -5 -1/1। यहाँ पे -5 इसलिए आया कि निगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन है पॉजिटिव इंटीजर से। अगर दो डिफरेंट साइन होता है तो माइनस ही होता है, सिर्फ साइन में चेंजिंग आ जाता है। जिसका ग्रेटर साइन होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है, उसी का साइन आता है। अब यहाँ पे क्या करना है, x अपॉन 2 इक्वल -1/1, डैट मीन्स x इक्वल क्या आ गया -1। और दूसरा आपका y अपॉन -5 इक्वल -1/1, माइनस माइनस प्लस, y बराबर 5। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे आर एग्जिस्ट बाय द अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड आप यहाँ पे किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी यू विल बी यूज ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड।
देन यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस 3 मेथड आपने पढ़े हैं, इसमें से कोई भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये मोस्टली 4 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो इससे पहले आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। अगर आप इक्वेशन भी सही फॉर्म कर देते हैं और आगे अगर सॉल्यूशन में गलत भी होता है तब भी थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाता है। तो सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करना नेसेसरी होता है सही ढंग से। अब इसका हम फोर्थ का पहला पार्ट लेते हैं। फोर्थ का पहला पार्ट पहले आप क्वेश्चन सही से पढ़ते हैं। कह रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज टेकन द फूड ऑफ द मेस। कुछ तो फिक्स चार्जेज है जो देना ही देना है। उसके बाद ये है कि आप जितने दिन खाना खाते हैं उसका एक्स्ट्रा चार्जेज आपको देना पड़ता है, और रिमेनिंग चार्जेज है। व्हेन ए स्टूडेंट ए, अब यहाँ पे हम सबसे पहले हॉस्टल का फिक्स चार्जेज लेट बी, यहाँ पे हम फिक्स चार्जेज एक्स लेते हैं, फिक्स चार्ज एक्स रुपीज, और रिमेनिंग चार्जेज जो है रिमेनिंग चार्ज रुपीज वह लेते हैं। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे बता रहा व्हेन स्टूडेंट एक स्टूडेंट ए है फूड 20 डेज, सी हैज पे 1000 रुपीज, ही माने वो 20 दिन खाना खाते हैं तो उसे 1000 रुपीज, तो फिक्स चार्जेज एक्स है, इसे एक्स देना ही होगा, और 20 डेज खाना खाता है तो 20 हुआ है इक्वल 1000। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा स्टूडेंट बी जो है ये 26 डेज खाना खाता है, बी हु टेक्स फूड 26 डेज पे आर एस 1180 रुपीज, तो ये एक्स प्लस 26 हुआ है इक्वल 1180। यहाँ पे दो इक्वेशन आ गया। आप किसी भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी का भी यूज करके आप बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसका पहला इक्वेशन को हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या नहीं तो सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से हमारा आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान मेथड से यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि दोनों में x क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब यहाँ पे x प्लस 20y इक्वल 1000, x प्लस 26y इक्वल 1180। सेम साइन है लेकिन क्या है, दोनों में प्लस का साइन है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों x है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा -6y इक्वल 081। ये हमारा जो है 1180 जो है ग्रेटर है 1000 से, तो होगा सब्ट्रैक्ट साइन माइनस का लगेगा, दोनों तरफ माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमारा y बराबर आ जाएगा 180/6, दैट मीन्स 30। यानी आपका जो रिमेनिंग चार्जेज है, जो जितने दिन का फूड खाते हैं उसका उसको 30 रुपीज पे करना पड़ेगा। और फिक्स चार्जेज, अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी आप इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1। अगर 1 में हम रखते हैं तो x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल 1000, यानी x इक्वल कितना आ गया, 3 2 जा 6 600, 1000 माइनस 600 बराबर 400। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका फिक्स चार्जेस 400 रुपीज आ गया, और आपका क्या कहते हैं जो जितने दिन खाना खाते हैं उसका कितना है 30 डेज। तो अगर यहाँ पे आप 400 रखते हैं और 30 को अगर 20 से मल्टीपल करेंगे तो ये 600 प्लस 400 1000 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 400 रखेंगे और इसको 30 से मल्टीपल करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 1180 हो जाएगा। डेट मीन्स आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं।
अब इसका दूसरा पार्ट में बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, ए फ्रैक्शन, यू आर नॉट है, फ्रैक्शन मीन्स नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे लेट बी फ्रैक्शन इक्वल हम ले लिए x/y। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator x/1। हमारा ये फ्रैक्शन है, 1 सब्ट्रैक्टेड करते हैं तो ये 1/3 आ जाता है। दैट मीन्स आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x - 3 = y, यानी 3x - y - 3 = 0। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है, it become 1/4 when 8 is added to denominator। अगर डिनोमिनेटर में 8 प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन तो हमारा x/y ही रहेगा, इसमें 8 प्लस करेंगे, अगर 8 प्लस करते हैं तो 1/4 आ जाएगा। दैट मीन्स 4x = y + 8। आप लिख सकते हैं 4x - y - 8 = 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सिंपल बात है, आप कोई भी मेथड का यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन का करो, एलिमिनेशन का करो। अगर एलिमिनेशन का भी यूज करते, सब्स्टिट्यूशन का करेंगे तो y = 3x - 3 दिया हुआ है, y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जब y का वैल्यू से आपका y का आंसर आ जाएगा, उसके बाद y का वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपका x की वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड का यूज करके ये क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन बता रहा है यस का स्कोर 30 मार्क्स है, गेटिंग 3 मार्क्स इज राइट आंसर। राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिया जाता है। अगर हम लेट बी राइट आंसर इज x एंड रॉन्ग आंसर जो है, रॉन्ग आंसर को हमने y ले लिया। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स। 40 मार्क्स कब आता है, जब यहाँ पे दिया हुआ है 40 मार्क्स, 3 मार्क्स इज राइट आंसर, 1 मार्क्स 4 इज रॉन्ग आंसर, हैड 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer when yes would be have score 50। अब यहाँ पे क्या है, 3x, पहला इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x - 3 राइट आंसर के लिए दिया जाता है, 1 रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर में क्या होगा, मार्क्स माइनस हो जाएगा, तो 40 मार्क्स मिला है। दूसरा में बता रहा है, दूसरा इक्वेशन बता रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाता है, एंड 2 मार्क्स बीन डेडिकेटेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स डेडिकेटेड किया जाता है इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो इसको मिलता है 50 मार्क्स। अब इसका राइट आंसर के लिए कितना, इसमें क्वेश्चन बता रहा है कि we do have scored how many question were there in टेस्ट में कितने क्वेश्चन है। तो देखो, अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन को तोड़ते हैं तो आप लिख सकते हैं y = 3x - 40 = y। यहाँ पे हम क्या किया है, इस 40 को इधर ले आए हैं, y को यहाँ पे लेके चले गए हैं। अब इसका वैल्यू आप y के जगह पे रख दो, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन का वैल्यू अगर आप इसमें रखते हैं, आप लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हम फर्स्ट को सिंप्लीफाई करके ये लाए हैं तो फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं। तो डैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4x - 2 ब्रैकेट 3x - 40 = 50। अब यहाँ पे आ गया 4x - 6x - -80 = 50।
आपका आंसर आ जाएगा -2x इक्वल 50 माइनस 80, यानी -2x इक्वल -30, x इक्वल 15 आ गया। अब आपका x का आंसर कितना आ गया, 15 आंसर आ गया, और y का आंसर कितना आ जाएगा। अगर इसी में हम यहाँ पे y का x की वैल्यू रख देंगे तो 15 3 का कितना हो जाएगा, 45, 45 माइनस 40, दैट मीन्स y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपका जो ये करेक्ट आंसर और ये इनकरेक्ट आंसर है, अगर ये करेक्ट और ये इनकरेक्ट आंसर रखते हैं तो जाकर के इसका मार्क्स जो है 40 आता है। तो अब टोटल क्वेश्चन निकल जाएगा। अब यहाँ पे हाउ मेनी क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन मतलब क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों मिला करके, नोट अटेम्प्ट का कोई बात ही नहीं है, तो 20 क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये पेपर में आता है, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 में बता रहा है कि प्लेस ए एंड बी, यहाँ पे जो हमारा इसका 4th पार्ट है, एक प्लेस ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ये ए है और ये बी है, दोनों की डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। Have a one car start from A और another from B in the same time, एक A से स्टार्ट होता है, दूसरा B से स्टार्ट होता है। If the cars travel in the same direction, different speed, they meet in the 5 hour। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कार भी इधर जा रहे हैं, ये कार भी इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे C पॉइंट पे आके मीट हो जाते हैं आफ्टर 5 आवर। लेकिन A इधर जाते हैं और B इधर आ रहे हैं, तो ये मिलते हैं डी पॉइंट पे, ये 1 आवर में मिल जाते हैं, तो दोनों का स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टुवर्ड अदर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टू कार। अब दोनों कार की स्पीड क्या है, अब यहाँ पे लेट अस स्पीड ऑफ कार ए इज x and स्पीड ऑफ कार बी इज y, किलोमीटर पर आवर, स्पीड है किलोमीटर पर आवर। आपको यू आर नॉट है, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर पहला की बात करते हैं, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 5 घंटा में जाकर के मीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ले लिए 5x। अगर ये भी इधर जा रहे हैं और ये भी इधर जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ज़्यादा दूर पे जाके मिलेगा। तो 5x प्लस 5y इक्वल 100। इसमें क्या होगा, दोनों जो जा रहा है एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा इसी का दूसरा पार्ट जो बता रहा है, अगर ये दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो 5 घंटा में मिलता है। अगर दोनों कार का जो है सेम डायरेक्शन में नहीं जा करके अगेंस्ट में जाता है, एक दूसरे के, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो ये जा करके मिलता है 1 घंटा में। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस में आ जाएगा ये। अब यहाँ पे हम 5 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 20, एक इक्वेशन। अब ए कार इधर जा रहा है, बी कार इधर, दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 100। यहाँ पे 5x क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टाइम 5 घंटा ले रहा है, 5 आवर ले रहा है, और स्पीड जो है x है, तो 5x, स्पीड इसकी y है और 5 ही घंटा ले रहा है, तो इसलिए 5 हुआ है। अब ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर, और x बराबर आ जाएगा हमारा 60 किलोमीटर, और y बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर। सिंपल आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट, एक पार्ट और है इसमें बता रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रेड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। ये हमारा अगर x है तो ये y है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फार्मूला है L इंटू बी, यानी एरिया क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम, कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ रेड्यूस बाय 5 यूनिट। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल x माइनस वाई माइनस 9 यूनिट इक्वल, अगर इसकी लेंथ रेड्यूस होता है 5 यूनिट यानी x माइनस 5 एंड ब्रीथ इंक्रीज 3 यूनिट y प्लस 3। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल करके आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। पहला इक्वेशन इससे आपको फॉर्म करना है और दूसरा इक्वेशन में बता रहा है इफ इंक्रीज द लेंथ इज 3 यूनिट एंड ब्रीथ 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज 67। अब एरिया इंक्रीज 67 होता है, इसका कंडीशन ये है इफ इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट, ये जो हमारा 3 यूनिट इंक्रीज हो रहा है एंड ब्रेथ इंक्रीज 2 यूनिट, और ब्रेथ जो होता है ये 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इससे एक इक्वेशन आ जाएगा सिंपल। इनको x को पहले y के साथ मल्टीपल कर देना है, फिर 3 को इसके साथ मल्टीपल कर देना है, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से आपका 2 इक्वेशन आ जाएगा, x y की वैल्यू फाइंड करना है और आपका जो एरिया लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ये दोनों चीज निकल जाएगा। इस तरह से आज हमारा 3.5 कंप्लीट हो गया। तो ये आप 3.5 तक कंप्लीट करना है। 3.6 तो 3.6 के क्वेश्चन वो भी लेंदी एक्सरसाइज है, और इसके जो हमारा 3.7 जो ऑप्शनल है उसके भी कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, तो उसका भी डिस्कस करेंगे। पहले 3.6 कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सारा क्वेश्चन करना है। गुड लक, बेस्ट विल।